Assalamu alaikum. We are going to start the training of freelancer.com. इसमें हम लोग तकरीबन 6 से 7 लेक्चर्स देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम 3 to 5 नहीं 4 to 5 लेक्चर्स हो सकते हैं, बट मैक्सिमम हमारे पास 6 to 7 लेक्चर्स में हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। एंड हमारे पास जो freelancer.com है अर्निंग प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक फाइवर एंड अपवर्क, लेकिन इस पे जो आपका अर्निंग का पूरा प्रोसेस होता है, जो प्रोसीजर होता है, वो इंटायरली डिफरेंट होता है। ठीक है, फाइवर से भी, अपवर्क से भी और अदर अर्निंग प्लेटफॉर्म से भी। यहाँ जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया, बहुत से लोगों को आइडिया भी होगा ऑलरेडी, लेकिन बहुत से लोग जो न्यू हैं बिल्कुल, जिनको आइडिया नहीं है या जो पहले freelancer.com पे काम नहीं कर चुके, तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे विद इन द सेकेंड्स इतनी ज़्यादा जॉब्स आ रही होती हैं कि आप अगर एक अच्छा प्रोजेक्ट प्लेस करते हैं, बिड करते हैं एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए, या आप अपने स्किल्स से रिलेटेड कोई भी बिड करते हैं, तो आपके जो विनिंग के चांसेस होते हैं वो मैक्सिमम हो जाते हैं। ठीक है, ऑल डिपेंड्स ऑन योर बिडिंग, किस तरह की बिड कर रहे हैं आप, किस तरह का आपका कम्युनिकेशन स्टाइल है, और किस तरह जो है आपकी स्किल्स कौन सी हैं। हर तरह की स्किल से रिलेटेड वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स आ रही होती हैं, असाइनमेंट्स आ रहे होते हैं, उसके अलावा प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं जिनको आप करके मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं इन डॉलर्स। ठीक है, सो freelancer.com से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर आज है हमारा, एंड फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। freelancer.com बेसिकली अर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसा कि मैंने अभी बताया है, जस्ट लाइक फाइवर और अपवर्क, लेकिन इसका जो तरीक़ाकार है वो डिफरेंट है। उसके अलावा आप क्यों चूज़ करें freelancer.com को दूसरे प्लेटफॉर्म्स के निस्बत। ठीक है, आप किस तरह इसको कैटेगराइज करेंगे कि आप क्यों इसको प्रेफर करें, प्रेफरेबल क्यों है freelancer.com एज कम्पेयर टू फाइवर और अपवर्क और guru.com एंड अदर अर्निंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये बेस्ट फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है। उसके अलावा यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है वो सिंपल एक पर्सन प्रोफाइल बनती है। ठीक है, आपकी स्किल्स को लेके, आपकी एक्सपर्टीज़ को लेके, जहाँ यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपकी जो प्रोफाइल है वो रैंक करेगी या डी रैंक करेगी, कीवर्ड्स का कोई खेल नहीं होता, टैग्स का कोई चक्कर नहीं होता। सो इसका एल्गोरिदम, यूँ कह सकते हैं कि freelancer.com की एल्गोरिदम को समझना बहुत ईजी है, इस पर वर्किंग करना बहुत आसान है, इस पर एम्प्लॉयड होना, इस पर जॉब्स मिलना दूसरे प्लेटफॉर्म्स की निस्बत काफ़ी इजी है। ठीक है, चार्जेस आर मच लेस। यहाँ पे आपको freelancer.com 10% चार्ज करता है। आप जो भी अर्निंग करते हैं, आपकी जो भी स्किल्स हैं, कैटेगरीज हैं, उनमें आप अर्निंग कर रहे हैं, तो आपको जस्ट आपकी अर्निंग से 10% कमीशन freelancer.com लेता है। बाकी अर्निंग प्लेटफॉर्म ज़्यादा लेते हैं, फाइवर 20% लेता है। सो चार्जेस जो हैं इसके कम हैं। सो freelancer.com पे आपकी टोटल अर्निंग के 10% freelancer.com आपसे डिडक्ट कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट को विन करने के चांसेस और एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के चांसेस किस तरह आप बढ़ा सकते हैं, या किस तरह क्यों इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा हैं। जब आप एक अच्छी बिड करते हैं और कॉन्टीन्यूसली आप बिडिंग करते हैं, तो आपके चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं प्रोजेक्ट विन करने के। फाइवर पे या दूसरे अर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि वो प्लेटफॉर्म्स ठीक नहीं है, बिल्कुल 100 to 10% परफेक्ट हैं, बट एज अ बिगनर अगर आप काम करने आ रहे हैं इन द फील्ड ऑफ फ्रीलांसिंग, तो अपना स्टार्ट freelancer.com से लें, क्योंकि इसके एल्गोरिदम को समझना, इसके डैशबोर्ड को समझना बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर। ये ना हो कि आपको प्रोजेक्ट्स या ऑर्डर्स नहीं मिल रहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आप डीमोटिवेट ना हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि freelancer.com से अपना स्टार्ट लें। अनलिमिटेड बिडिंग करें, बहुत ज़्यादा बिडिंग करें, और आप जब लॉगिन करते हैं
जब आप न्यू होते हैं freelancer.com पे, तो आपको फ्री बिडिंग के लिए फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं, फ्री बिड्स दी जाती हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड होती हैं। लेकिन आपको उसके बाद मेंबरशिप प्लान सब्सक्राइब करना पड़ता है, आपको परचेज करना पड़ता है, आपको अपना प्लान अपग्रेड करना पड़ता है। डिफरेंट इसके पैकेजेस हैं। जब हम लॉग इन करेंगे तो अपने अकाउंट पे जब हम साइन अप करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा आप मेंबरशिप प्लान स्टार्ट में एज अ बिगनर ले सकते हैं, या अगर आप फ्री में तो ऑब्वियसली आपको मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन फ्री में जो है फिर आप दोबारा आपको वन टाइम दिया जाता है ताकि इन द स्टार्ट आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि यहाँ पे वही लोग आते हैं जो सीरियस होते हैं, वही लोग आते हैं जो बिड परचेज करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं अपने प्लान्स को। जिनको वाकई कोई काम करना होता है तो वो क्या करते हैं कि मेंबरशिप प्लान्स सेलेक्ट करते हैं एंड थोड़े बहुत डॉलर्स के साथ अपने प्लान को अपग्रेड करके बिडिंग करते हैं प्रोजेक्ट्स पे। सीरियस लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप किस तरह प्रोजेक्ट विन कर सकते हैं, उसकी बिडिंग करें, एप्रोप्रिएट मेंबरशिप प्लान सब्सक्राइब करें। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होने चाहिए। आप अच्छे से जब कम्युनिकेट करेंगे अपने क्लाइंट के साथ तो वो आपको परमानेंटली हायर कर सकता है। उसके अलावा क्लाइंट को कंफर्टेबल रखें जहाँ तक हो सके, उनको जो है अच्छी कम्युनिकेशंस के साथ, अच्छे पैकेजेस के साथ आप उनको जो है कंफर्टेबल रख सकते हैं। ये ना हो आप उनसे बेस्ट स्टार्ट कर दें इन द वेरी स्टार्ट, बिल्कुल नहीं। अगर आप लोअर रेट पे भी काम कर रहे हैं तो भी आप बिगनिंग में आपका जो है इस तरह का होना चाहिए कि क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड हो। आपकी सेटिस्फेक्शन आपकी जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज से ही हो सकता है। अगर आप बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड होके आपके पास ही आएगा, वो और कहीं नहीं जाएगा, और आपके जो चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के वो काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इन द वेरी स्टार्ट आप लो प्राइस पे काम करके बाद में आप अपने रेट्स बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। आप अपनी सजेशंस दे सकते हैं क्लाइंट्स को कि आपने जो मुझे काम दिया है, अगर हम उसमें ये चीज़ें भी ऐड कर लें तो हमारे काम की जो वर्थ है वो बढ़ सकती है, ठीक है। एंड देन ये कह के आप अपने पैकेज को बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने से मुराद ये नहीं है कि आप उनको इंसिस्ट करेंगे या कुछ भी, आप अपने वैल्यूएबल सजेशंस दे सकते हैं, आप अपने जो है आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं रिलेटेड टू दैट टॉपिक, और आपका क्लाइंट अगर सेटिस्फाइड है तो ऑब्वियसली वो अपने जो प्रोजेक्ट है उसको अपग्रेड करना चाहेगा, उसमें न्यू एडिशंस करना चाहेगा, और उस हिसाब से आपका जो पैकेज है वो भी बढ़ सकता है, ठीक है। क्लाइंट से मैक्सिमम कोशिश यही करें, आपकी जब कम्युनिकेशंस बेस्ट होंगी, जब आपका क्लाइंट आपके साथ सेटिस्फाइड होगा आपकी सर्विसेज से, तो ऑब्वियसली वो बेस्ट रेटिंग्स देगा। 5 स्टार रेटिंग लेने की ट्राई करें, इससे आपका अकाउंट जो है वो वेरिफिकेशन की तरफ भी जाएगा। प्रेफर्ड फ्रीलांसर के तौर पे भी आप वहाँ पे काम करेंगे, और 5 स्टार रेटिंग का जो बेस्ट है मेथड वो ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लाइंट के साथ इंगेज रहें, बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ, अपनी अच्छी सर्विसेज के साथ, ठीक है। सो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है अपनी सर्विसेज freelancer.com पे देते हुए। यहाँ पे freelancer.com को क्यों कंसीडर किया जाता है, बेस्ट प्रेफर क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें पेमेंट मेथड जो आप अर्निंग कर रहे हैं, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप बाहर से अर्निंग अपनी जो पेमेंट है वो नहीं ले सकते, आपको उनके पेमेंट मेथड ही फॉलो करना होते हैं। इस पे भी आप पेमेंट मेथड लगा सकते हैं। यहाँ पे freelancer.com की तरफ से होते हैं, एक्सप्रेस विड्रॉल कर सकते हैं, पेपॉल अकाउंट के थ्रू आप पेमेंट ले सकते हैं, स्क्रिल के थ्रू ले सकते हैं। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी अकाउंट नहीं है तो आप लोकल बैंक अकाउंट भी अपना अटैच कर सकते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ योर पेमेंट। सो पेमेंट मेथड इसका बहुत इजी है और लोग इसको प्रेफर करते हैं।
इस वजह से freelancer.com को प्रेफर किया जाता है। freelancer.com पे हम अपना काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ये कुछ डिटेल्स थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी freelancer.com पे। अब freelancer.com पे आप में से मोस्टली लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि हम बेचें क्या, हम किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। तो अर्निंग के लिए आपके पास स्किल्स का होना लाजमी है। आपके पास कोई भी स्किल है आप उसको freelancer.com पे सेल कर सकते हैं। freelancer.com पे विद इन 10 सेकेंड्स असाइनमेंट्स आ रही होती हैं, टेस्ट आ रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं। आप उनको किस तरह विन कर सकते हैं, किस तरह आप बिडिंग करेंगे, किस तरह कौन सी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, कौन सी स्किल्स आप सेल कर सकते हैं, ये सब कुछ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। freelancer.com के लेक्चर नंबर 2 में हम अपना अकाउंट भी क्रिएट करेंगे और मैं आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरह आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट सेटअप करेंगे, पेमेंट मेथड कैसे आप वहाँ पे लगा सकते हैं और किस तरह कंप्लीट प्रोसेस होगा। बिडिंग किस तरह कर सकते हैं, फ्री बिडिंग आपको दी गई है, अपना पेड प्लान किस तरह अपग्रेड कर सकते हैं, सो मेंबरशिप प्लान किस तरह अपग्रेड कर सकते हैं, पेड प्लान की तरफ कैसे जा सकते हैं। ठीक है, सो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के साथ मिलते हैं। सो आप लोगों ने ज़रूर freelancer.com को ट्राई करना है एंड अपनी अर्निंग को अपनी अर्न करने के लिए, कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए अपनी छोटी मोटी स्किल्स से ही स्टार्ट लें एंड freelancer.com पे आज ही साइन अप करें। थैंक यू।